अगर कोई आपसे पूछे कि इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग इसका उत्तर सूर्य या फिर ऐसे ही किसी विशाल तारे के आकार के बारे में कहेंगे। कुछ लोग ब्लैक होल तक भी जा सकते हैं, तो कई लोग गैलेक्सीज को भी ब्रह्मांड का सबसे विशाल ऑब्जेक्ट समझते हैं। आप अपनी जगह सही हैं, हर कोई अपने हिसाब से चीजों के आकार को समझता है, पर जब बात ब्रह्मांड की होती है तो हमारी समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी यानी अपनी ही आकाशगंगा के सभी तारों के नाम गिनने बैठोगे तो उसी में आपको 7000 साल लग जाएंगे, जो कि किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ता है। किसी स्केल पर ला करके इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं भी आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड की उन गैलेक्सीज की सैर पर ले जाने वाला हूँ जो हमारी आकाशगंगा से भी आकार में हजारों गुना बड़ी हैं। इनका आकार इतना विशाल है कि लाखों मिल्की वे गैलेक्सीज इनमें समा सकती हैं। लाइट को भी इसे पार करने में करोड़ों साल लगते हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ गैलेक्सी की अनोखी यात्रा पर। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे एक विशाल गैलेक्सी है। 1,30,000 लाइट ईयर में फैली यह आकाशगंगा अपने अंदर 200 अरब तारों को समा कर रखती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसकी परिक्रमा 2 ड्वार्फ गैलेक्सीज करती हैं, जिन्हें आप लार्ज और स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड के नाम से जानते हैं। इस विशाल गैलेक्सी के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर दूर हमारा ग्रह पृथ्वी आता है। अपने अंदर हजारों तारों को समाये रखने वाली यह आकाशगंगा अब तक के सबसे विशाल खोजे गए तारे स्टीफनसन 218 का भी घर है। ये तारा सूर्य से 2000 गुना विशाल है और अपने अंदर करीब 10 अरब सूर्यों को समा सकता है। अगर इस गैलेक्सी के आकार की तुलना करें तो इसके आकार को देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हम मिल्की वे को पूरा स्टीफनसन 218 तारे से भर दें तो ये विशालकाय आकाशगंगा अपने अंदर करीब 8000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारों को समा सकती है। अगर इसे पृथ्वी से सबसे दूर भेजे गए स्पेस प्रोब वाइजर 1 से भी पार किया जाए तो इस आकाशगंगा को पार करने में ही उसे 2 अरब 27 करोड़ साल लग जाएंगे। वहीं अगर मिल्की वे को लाइट की स्पीड से पार किया जाए, जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, तो क्या हम लाइट स्पीड की मदद से इसे अपने जीवन काल में पार कर पाएंगे? आइए जानते हैं। आप 100% लाइट स्पीड पर कभी भी यात्रा नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं आपको लाइट की 99.99% स्पीड से यात्रा करने वाले स्पेसशिप में बैठाऊंगा, जिसमें टाइम डायलेशन की मदद से आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट में भी आप अपने जीवन काल में इस गैलेक्सी को पार नहीं कर सकते हो। इसे पार करने में ही आपकी 99.99% लाइट स्पीड पर भी कम से कम 60 पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब जाकर आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच सकोगे। कुल मिलाकर 1800 सालों में जाकर ही आप टाइम डायलेशन की मदद से 1,30,000 लाइट ईयर में फैली मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर सकोगे। इसी से आप समझ सकते हो कि हमारी आकाशगंगा कितनी विशाल है। आइए अब मिल्की वे गैलेक्सी को ही एक स्केल बनाकर के हम आगे की विशाल गैलेक्सीज के आकार को समझेंगे। तो अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को एक टेनिस बॉल जितना आकार दे दें, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इस आधार पर आगे आने वाली गैलेक्सी और ब्रह्मांड की नई खोजी गई आकाशगंगा इससे कितनी बड़ी है। इसी तरीके से ही आप और मैं आसानी से इनके आकार को समझ पाएंगे। तो आइए मिल्की वे गैलेक्सी के बाद चलते हैं हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की ओर। पृथ्वी से करीब 25 लाख लाइट ईयर दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकार में मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है। 2,20,000 लाइट ईयर में फैली इस आकाशगंगा में करीब 10 खरब तारे हैं, जो कि मिल्की वे से भी 5 गुना ज्यादा हैं। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि आप इसे पृथ्वी से ही खड़े होकर के अपनी आंखों से देख सकते हो। ये बिना लाइट पोल्यूशन के एक विशालकाय नेबुला जैसी दिखाई देती है, जिस वजह से इसने कई वैज्ञानिकों को भी सालों तक उलझा रखा था। वैज्ञानिक पहले इसे एक नेबुला समझते थे। टेलीस्कोप के और इम्प्रूव होने के बाद हमें पता चला कि जिसे हम नेबुला समझते हैं वो वास्तव में एक विशालकाय आकाशगंगा है। अगर आप इस गैलेक्सी को देखें तो आपको इसमें इतने तारे दिखाई देंगे कि अगर आप इन्हें 1 सेकंड तक देखो तो आपको सभी तारे देखने में ही कम से कम 32,000 साल लग जाएंगे। हालांकि इतना विशाल होने के बाद भी इसका मास मिल्की वे गैलेक्सी से केवल 2 गुना ज्यादा है, पर इसे पार करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको कई विशालकाय नेबुलास और तारों के क्लस्टर के बीच से जाना होगा। ये कई लाइट ईयर्स में फैले होंगे और इतने ब्राइट होंगे कि आप इनकी चमक से ही हैरान हो सकते हो। अगर भविष्य में कभी वाइजर 1 इस गैलेक्सी के पास पहुंचता है और इसे एक छोर से दूसरे छोर तक 5 की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पार करता है, तो इसे पार करने में ही कम से कम 3 अरब 80 करोड़ साल लग जाएंगे। वहीं अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लाइट की 99.99% स्पीड से पार करते हो तो आपको इसमें टाइम डायलेशन के बाद भी
3100 साल लग जाएंगे। इसे आप अपने जीवन काल में केवल और केवल लाइट की 99.999999% स्पीड से ही 31 सालों में पार कर सकते हो, जो बताता है कि ये गैलेक्सी आकार में कितनी विशाल है। अगर इस पूरी गैलेक्सी में हम ब्रह्मांड के अब तक के खोजे गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन 218 को भर दें तो हमें इसके लिए कम से कम 40,000 खरब इसी आकार के तारे चाहिए, तभी आप इस गैलेक्सी को पूरा ढक सकोगे। इसकी मिल्की वे से अगर टेनिस बॉल के साइज के हिसाब से कंपेयर करें तो इसका आकार एक शॉट पुट बॉल के बराबर बैठता है। यानी कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी एक टेनिस बॉल के बराबर है तो इस आधार पर यह गैलेक्सी एक शॉट पुट बॉल के बराबर है। खैर, ये तो थी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साइज की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सी की ओर चलते हैं। पृथ्वी से करीब 23 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित है UGC 2885 गैलेक्सी, जिसका फैलाव करीब 4,63,000 लाइट ईयर में है। यह मिल्की वे से लगभग 4 गुना विशाल है। इसका आकार अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर मौजूद तारों की बात की जाए तो इसमें करीब 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब तक तारे हो सकते हैं। हजारों नेबुलास और स्टार क्लस्टर वाली इस गैलेक्सी के सभी तारों को गिनने में ही 1,60,000 साल लग जाएंगे। ये अब तक की खोजी गई सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि इसे पूरी तरह पार कर पाना भी असंभव है। अगर इस गैलेक्सी में रह रही कोई सभ्यता वॉयजर 1 की तरह कोई स्पेस प्रोब बनाए और इसे पार करने की कोशिश करे तो उसे एक छोर से दूसरे छोर को पार करने में ही 8 अरब से ज्यादा साल लग जाएंगे, जो बताता है कि इस गैलेक्सी को केवल और केवल टाइम डायलेशन की मदद से ही पार करा जा सकता है। तो इसे अगर आप लाइट की 99.99% स्पीड से पार करते हो तो इसे पूरा पार करने में ही आपको 6,500 साल लग जाएंगे। इसे अगर किसी को अपने जीवन काल में ही पार करना है तो उसे अपनी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लाइट की 99.999999% स्पीड के बराबर लाना होगा, तभी आप 4 लाख से भी ज्यादा लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी को 21 सालों में पार कर सकोगे। बात करें इसकी वॉल्यूम की तो ये गैलेक्सी अपने विशाल आकार में मिल्की वे जैसी कम से कम 45 आकाशगंगाओं को समा सकती है। इसी से आप इसके विशाल आकार का अंदाजा लगा सकते हो। पर यह गैलेक्सी भी आगे आने वाली गैलेक्सीज के सामने कुछ नहीं है। तो अब मैं जिन गैलेक्सीज के बारे में आपको बताऊंगा उनका आकार आपके पूरी तरीके से होश उड़ा देगा। पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित है IC 1101 गैलेक्सी। ये आकार में इलिप्टिकल है, यानी इसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा की तरह कोई भी आर्म नहीं है। इसका फैलाव करीब 40 लाख लाइट ईयर में है। इसमें मौजूद तारों की बात की जाए तो आप इनकी संख्या देखकर ही हैरान रह जाओगे। लगभग 1000 खरब तारों वाली इस गैलेक्सी के अगर आप सभी तारों का कैटलॉग बनाएं और हर तारे को 1 सेकंड समय ही दें तो आपको इस तरह के कैटलॉग को बनाने में ही 32 लाख साल लग जाएंगे। इसकी अगर हम अपनी आकाशगंगा से तुलना करें तो ये अपने विशाल आकार में कम से कम 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज को समा सकती है। ये इतनी विशाल है कि अगर वॉयजर 1 इस गैलेक्सी का स्पेस प्रोब होता तो उसे इस गैलेक्सी के दूसरी ओर जाने में ही कम से कम 70 अरब साल लग जाते, जो कि ब्रह्मांड की उम्र से भी 5 गुना ज्यादा होता। अगर आप इसे लाइट स्पीड से टाइम डायलेशन की मदद से पार करने की सोचते हैं तो भी आप इसे पार नहीं कर पाएंगे। लाइट की 99.99% स्पीड पर आपको इसे पार करने में कम से कम 56,000 साल लग जाएंगे। इसे अपनी लाइफ टाइम में पार करने के लिए आपको लाइट की लगभग 100% स्पीड ही चाहिए, तभी आप इसे पार कर सकते हो। पर इसका भी कोई फायदा नहीं है। इससे भले ही आप इस गैलेक्सी को 20 सालों में पार कर लो, पर इसके दूसरे छोर में जब आप पहुंचोगे और अपने दोस्त को मैसेज भेजोगे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो उसे फिर आपके इस मैसेज को रिसीव करने के लिए 40 लाख सालों का इंतजार करना ही पड़ेगा, तभी वह उस मैसेज को रिसीव कर पाएगा। लाइट की स्पीड और टाइम डायलेशन के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि ये गैलेक्सी कितनी विशाल है। इसकी अगर मिल्की वे से एक टेनिस बॉल के रूप में कंपैरिजन की जाए तो जहां मिल्की वे एक टेनिस बॉल के बराबर है, तो ये उस हिसाब से कम एक कमरे के समान है, जहां आप इस जैसी 30,000 गेंदें उसमें भर सकते हो। पर अगर आप सोच रहे हैं कि IC 1101 ही ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी है, तो आप फिर जल्दी कर रहे हो। कुछ ही महीनों पहले वैज्ञानिकों ने इससे भी कई गुना विशाल गैलेक्सी खोजी है, जिसके आकार ने कई अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। पृथ्वी से 3 अरब यानी 300 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है अल्क्योनिस गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के अंदर एक महाविशालकाय ब्लैक होल है, जो कि लगातार लाखों सूर्यों के बराबर मैटर को हर सेकंड खाता है और फिर प्लाज्मा के 2 ऐसे जेट छोड़ता है जिनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है। ये जेट फिर हजारों लाइट ईयर दूर तक जाते हैं और फिर स्लो हो जाते हैं और रेडियो वेव्स को इमिट करने लगते हैं।
इन्हीं रेडियो वेव्स की मदद से वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला है। इस गैलेक्सी के आकार की बात की जाए तो इसका फैलाव करीब 1,60,00,000 लाइट ईयर में है। यह डायमीटर में IC 1101 से 4 गुना विशाल है, पर अपने असीमित फैलाव में कम से कम 18 लाख मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज को समा सकती है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। वाइजर जैसे प्रोब इस गैलेक्सी को ब्रह्मांड के खत्म होने तक भी पार नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप इसे टाइम डायलेशन की मदद से लाइट की 99.99% स्पीड से पार करना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम 2,26,000 साल लग जाएंगे, जो किसी भी तरह एक मानव के लिए पॉसिबल नहीं है। इसे आप अपने जीवन काल में तभी पार कर सकते हो जब आप लाइट की 99.99999999% स्पीड प्राप्त कर लें। इस स्पीड से ही आप इस गैलेक्सी को टाइम डायलेशन की मदद से 23 सालों में पार कर पाओगे। अगर हम इसके आकार की तुलना मिल्की वे गैलेक्सी से किसी दूसरे स्केल से करें तो इस स्केल पर अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को वीनस ग्रह के बराबर माने तो उसके मुकाबले जो सूर्य का आकार है वही इस सबसे विशाल गैलेक्सी का आकार होगा। इसी से आप इसके आकार को आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल अल्क्योनिस गैलेक्सी के आकार को हम अभी केवल उसके ब्लैक होल से निकले प्लाज्मा के जेट के आधार पर नाप रहे हैं। धीरे धीरे जैसे रिसर्च बढ़ेगी तो आप इसके सही आकार को और अच्छे से जान सकोगे। ब्रह्मांड अनंत है और हो सकता है कि हम भविष्य में ऐसी कोई आकाशगंगा खोज लें जिसका आकार इन सभी गैलेक्सी से कई गुना विशाल हो, पर इन सभी की खोज के लिए हमें भविष्य को अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। मैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक चाहता हूं, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।